Hey everyone, in this video we are going to discuss about the act as if technique। ये वाली जो टेक्निक है इसके बारे में बहुत लोग कुछ गलत भी सोचते हैं, बहुत लोग इस चक्कर में अपने पैसे भी लुटा देते हैं। लेकिन आज हम जेन्युइनली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे काम करता है। व्हाट इज़ दिस एक्ट एज इफ़ टेक्निक। तो अब एक्ट एज इफ़ का मतलब जैसे कि ऐसे काम करो जैसे कि ये सब सचमुच हो चुका हो। फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन देखो अब क्या होता है ना कि अब हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर मुझे अमीर बनना है तो मैं एक्ट एज़ इफ़ करूँ, मतलब मैं पैसे खर्च करूँ। क्योंकि अमीर इंसान तो हमको क्या दिखता है, पैसे खर्च कर रहा है, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा सब कुछ, फेम वेम, एकदम बढ़िया लाइफ है ना। अगर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, एकदम जीनियस वाला स्टूडेंट जो होता है ना, भाई क्या आंसर्स दे रहा है टीचर के सामने, एकदम क्या भाई फर्स्ट बेंच पे बैठी है या बैठा है, एकदम भाई अलग लेवल का ऑरा होता है। ऐसा हम सोचते हैं भाई काश हम इनके जैसे बन पाते। और हम फिर ऐसे कोई तो चिंदी हरकतें करते, जैसे कि कुछ लोग पैसे ही अपने खर्च करने शुरू कर देते हैं कि भाई बोला था एक्ट एज इफ़। तो इफ़ आई वुड हैव बीन रिच आई वुड हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बुलशिट थिंग्स। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एक्ट एज इफ़ में आपको देखो फील जो करना होता है ना, वो अपनी सेकेंडरी चीज़ों को करना पड़ता है। सेकेंडरी चीज़ें मतलब जो आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि भाई स्टूडेंट टीचर को आंसर दे रहा है, आप देख रहे हो एक यूट्यूबर बहुत ही कॉन्फिडेंस से यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक अमीर इंसान बढ़िया से गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। तो दैट इज़ योर सेकेंडरी थिंग और आपको इसको फील करना है। बिकॉज ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई आपको जो क्वेश्चन टीचर पूछ रही है, प्रोफेसर पूछ रहे हैं आपको आंसर आता ही हो। गलत आंसर दे दोगे, नाक वाक कटवा लोगे, कर सकते हो ट्राई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई बिना मतलब कि अगर आप बोल रहे हो तो भाई आप गधे दिखोगे। बिना मतलब कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप और ज़्यादा लोन में पड़ोगे, आपके ऊपर पूरा उल्टा काम कर जाएगा। तो कभी भी एक्ट एज इफ़ ऐसे नहीं करना है। जो सेकेंडरी चीज़ें दिख रही है उनको फील करना है। ऐसे होने से पहले महसूस करो कि भाई हाँ, किसी लेक्चर में मैं अच्छे से आंसर दे रही हूँ या दे रहा हूँ। आप ऐसा फील करो कि भाई हाँ, मैं एक दिन बढ़िया से कार में वो कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट ड्राइव वेस्ट ड्राइव लोग लेते हैं, ले लो, लेना है तो। अगर बजट में तो होटल में खाना भी खा कर आ जाओ फील करने के लिए, चाय पी के आ जाओ दो कप अपने किसी दोस्त के साथ या जैसे भी भाई। बट इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको प्राइमरी चीज़ों पे फोकस करना है। आप देख रहे हो कि भाई एक क्रिकेटर बहुत फेमस है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको बनना है फेमस क्रिकेटर। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना जाके फ्लेक्स करोगे, जाके इंटरव्यू दोगे, जाके ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ सेल्फी खिंचवाओगे। नहीं 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 नहीं, ये गलती हो रही है। एक क्रिकेटर दिन भर रात भर क्या कर रहा है, वो भाई जिम में मेहनत कर रहा है, वो भाई सलाद खा रहा है, वो भाई क्या कर रहा है, बहुत सारी मेहनत कर रहा है। तो आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी है। दैट इज़ हिज प्राइमरी रोल, जो कि आपको नहीं दिख रहा है कैमरे के पीछे। जो मेहनत चल रही है वो करना है। एक जीनियस स्टूडेंट भाई 10 दिन की ट्रिप में आके जाता है ना, अगर 10 दिन वो फालतूगिरी कर ले ना, तो अगले दिन क्लास में उतने आंसर्स नहीं दे पाता। बट वो 2 दिन बाद कम बैक कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने 2 दिन बैठ के अच्छे से पढ़ाई की है, दोबारा अपने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है जो कि वो पीछे कर रहा है, वो बैक ऑफ द कैमरा जो कर रहा है उसका एक्ट एज इफ़ करना है। हाँ, एक अमीर इंसान का प्राइमरी गोल क्या है, पैसे कमाने पे। पैसे खर्च कर रहे हैं वो तो उसकी भाई ज़रूरत है ना भाई। अब भाई पैसे जाएंगे कहाँ, भाई अच्छा घर लेना पड़ेगा ना। किसके लिए पैसे कमा रहे, परिवार के लिए, परिवार पे खर्च करेगा ही, है ना। परिवार वालों को शॉपिंग करवाएगा, करवा रहा है, बट दैट इज़ हिज सेकेंडरी रोल। तो आपको क्या करना है, अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बट एट द सेम टाइम आपको भरोसा रखना है। आपको ऐसा विजुअलाइज़ करना है कि आप क्लास में बढ़िया से आंसर्स दे रहे हो, आपके लिए तालियां बज रही है, आप अवार्ड जीत रहे हो, आपको ये सब विजुअलाइज़ करना है। लेकिन आपको क्या करना है, साथ में मेहनत करनी है, और उस मेहनत को पूरे भरोसे के साथ करो। क्यों? क्योंकि आप खुद को मान रहे हो, आप ये मान चुके हो कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो। अगर आपको भाई बढ़िया एक्टर बनना है तो दिन भर रात भर मेहनत करो भाई, एक्टिंग सीखो, एक्टिंग करो भाई, जो आपके हिसाब से आपके बजट में है, जो भी आपके मैटर है, आसपास के लोग जैसे हैं उस हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको एट द सेम टाइम वो मेहनत करने वक्त इतना विश्वास रखना है कि भाई हाँ, मैं सफल एक्टर बन चुका हूँ। देखो भाई, तुम मेहनत क्यों नहीं कर पाते हो? देखो रिज़ल्ट तो मेहनत से ही मिलता है ना। रिज़ल्ट आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको ये बिलीफ आता है कि मेरे एक एक काम का हिसाब मिलेगा मुझे, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। दैट इज़ द मेन थिंग। तो आप ऐसे मेहनत करो कि जैसे ये चीज़ आपकी हो चुकी है,
ये चीज़ आपकी हो चुकी है। तो भाई विराट कोहली को पता है वो जिम जाएगा तो उसकी बॉडी बननी ही बननी है। लेकिन तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो कि भाई मैं जिम जाऊँगा, पता नहीं बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी, फालतू में पैसे भी खर्च होंगे, ये वो ये 10 चीज़ें सोच रहे हो। भाई सोचो ना, जिम जाना है, जिम जाके बॉडी बनेगी, इतना ही सोचो और चले जाओ भाई। 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन जिम चले जाओ, बॉडी बन जाएगी। थोड़ी सही, थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। 1 साल 2 साल कंटिन्यू करोगे, अच्छा डिफरेंस दिखेगा। तो एक्ट एज ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि भाई हाँ बस बैठ गए हवा में और फिर बैठ के फालतूगिरी कर रहे हैं। तो आपको जो भी करना है उसके लिए मेहनत कीजिए, और मेहनत इस हिसाब से सोच के कीजिए कि भाई मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं बाय गॉड। अगर मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया है तो वो क्यों आया है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो मेरे थ्रू हो, है ना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अर्जुन, इन सबको मैंने मार दिया है, तुझे बस मीडियम बनना है, तो बस शस्त्र उठा और चला डाल। और इसके पीछे अर्जुन ने बहुत सारी मेहनत भी तो की है। अर्जुन बचपन से बहुत अच्छे से धनुर्विद्या सीख रहे थे। सो या अर्जुन ने बहुत सालों तक मेहनत की, एंड जब श्री कृष्ण ने उनको मौका दिया, उस मौके पे उन्होंने कौरवों का विनाश कर दिया, और हमें एक बहुत प्यारी सी कहानी मिली महाभारत की। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, आप भरोसा रखो। अर्जुन ने पूरे भरोसे के साथ मारा था कौरवों को। आपको वो भरोसा लाना है कि आप मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल होंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और कहानी, किसी और मोटिवेशन के साथ, किसी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अपने जो व्यूज़ हैं आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल पे। आपकी अगर कोई सक्सेस स्टोरीज़ है आप वो भी शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उसके साथ जिसको आप लिटरली सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो। और अगर खुद भी देखना चाहते हो ना खुद को सक्सेसफुल होते हुए, दोबारा सुनो इस वीडियो को।